नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन से आय। इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। निम्न दशाओं में दिल्ली के श्री उमेश की मकान किराया भत्ता की कर योग्य राशि की गणना कीजिए। मकान किराया भत्ता की कर योग्य राशि की गणना करनी है। मकान किराया भत्ता जब कोई करदाता कर्मचारी के रूप में अपने घर से दूर नौकरी के लिए किसी अन्य स्थान पर रहता है और उस स्थान पर जब उसका स्वयं का रहने का मकान नहीं होता तो उसको जो है रहने के लिए मकान किराए पर लेना पड़ता है। तो उस किराए की क्षतिपूर्ति नियोक्ता द्वारा की जाती है और उस किराए की क्षतिपूर्ति के लिए नियोक्ता द्वारा मकान किराए भत्ते के रूप में एक राशि प्रदान की जाती है। अगर करदाता का कर्मचारी का खुद का रहने का मकान है तो मकान किराए भत्ते की संपूर्ण राशि कर योग्य होती है, लेकिन अगर करदाता किसी किराए के मकान में रहता है और किराया चुकाया जाता है तो उस स्थिति में फिर मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना की जाती है। तो कुछ इस क्वेश्चन में दो अलग अलग स्थितियां दी हुई हैं। पहली स्थिति है मूल वेतन 8,000 रुपये प्रति माह। तो जो श्री उमेश है वो दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में नौकरी करते हैं और उनको मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है। उनका मूल वेतन है 8,000 रुपया प्रति माह। उनको महंगाई भत्ता दिया जाता है 1,000 रुपया प्रति माह और उनको मकान किराया भत्ता दिया जाता है 1,200 रुपये प्रति माह। तो ये उनका जो वेतन है, ये उनके वेतन के जो है तत्व हैं। उनको मूल वेतन 8,000 रुपये दिया जा रहा है, महंगाई भत्ता दिया जा रहा है 1,000 रुपये और मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है 1,200 रुपये। करदाता 1,200 रुपये प्रति माह किराया चुकाता है और करदाता जिस मकान में रहता है, जहाँ पर वो रहता है, वहाँ वो 1,200 रुपये प्रति माह किराया चुकाता है। तो मकान किराया भत्ता की कर योग्य राशि की गणना करनी है। तो मकान किराया भत्ते के संबंध में, कर मुक्ति के संबंध में जो आयकर में जो प्रावधान है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। निम्न में से सबसे कम राशि मकान किराया भत्ते की करमुक्त राशि होगी। तो आयकर अधिनियम में प्रावधान है कि संबंधित अवधि का वास्तविक प्राप्त मकान किराया भत्ता। दूसरे में पहला है मकान दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई में से किसी भी स्थान पर हो तो संबंधित अवधि के वेतन का 50% और दूसरे पॉइंट में दूसरा है अन्य किसी स्थान पर मकान अन्य किसी स्थान पर स्थित हो तो संबंधित अवधि के वेतन का 40%। तो यहाँ पर मकान निम्न में से सबसे कम राशि मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि होगी, जिनमें पहला है संबंधित अवधि का वास्तविक प्राप्त मकान किराया भत्ता। दूसरा है अगर मकान
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई यानी महानगरों में से किसी स्थान पर अगर मकान स्थित हो तो संबंधित अवधि के वेतन का 50%। अगर इनके अलावा, इन महानगरों के अलावा मकान अन्य किसी स्थान पर स्थित हो तो संबंधित अवधि के वेतन का 40% लिया जाता है। और तीसरा है चुकाया गया किराया माइनस संबंधित अवधि के वेतन का 10%। और तीसरी राशि है चुकाया गया किराया माइनस संबंधित अवधि के वेतन का 10%। तो इन तीनों राशियों में से जो सबसे कम राशि होती है वो मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि होती है। यहां पर हम बार बार ऐसा देखते आ रहे हैं कि संबंधित अवधि, यहां पर भी लिखा है संबंधित अवधि का वेतन। तो ये संबंधित अवधि क्या है? ये संबंधित अवधि, संबंधित अवधि यानी कि जिस अवधि के लिए मकान किराए पर लिया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि जो करदाता है, जो कर्मचारी है, पूरे वर्ष भर किराए के मकान में रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वर्ष में कुछ अवधि के लिए वो स्वयं के मकान में रहा हो और किसी कारण से उसे वर्ष की शेष अवधि के लिए जो है किराए के मकान में रहना पड़ा हो। तो जिस अवधि के लिए मकान के किराए के मकान में वो करदाता रहा है, उस अवधि के लिए ही हम जो है जो किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना करेंगे। और जिस अवधि में जो करदाता, जो कर्मचारी है, वो स्वयं के मकान में रहा है, उस अवधि का जो मकान किराया भत्ता है वो पूरा का पूरा कर योग्य होता है। तो यहां पर संबंधित अवधि से मतलब है जिस अवधि के लिए मकान किराए पर लिया गया हो, जिस अवधि के लिए जो करदाता है, कर्मचारी है, वो किराए के मकान में रहा हो, वो संबंधित अवधि कहलाती है। दूसरा है वेतन। हम यहां पर देख रहे हैं कि वेतन का 50%, वेतन का 40% या फिर वेतन का 10%। तो वेतन से हमारा तात्पर्य है, वेतन से हमारा तात्पर्य है मूल वेतन, बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, अगर ये सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में शामिल हो। महंगाई भत्ता वेतन में तभी शामिल किया जाएगा, मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना करने के लिए महंगाई भत्ते को वेतन में तभी शामिल किया जाएगा जब महंगाई भत्ते को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में भी शामिल किया जाता हो। अगर महंगाई भत्ते को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में शामिल नहीं किया जाता तो फिर महंगाई भत्ते को मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना में भी शामिल नहीं किया जाएगा। मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता प्लस बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत कमीशन। अगर कर्मचारी को बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत, अगर कर्मचारी को कमीशन मिलता है बिक्री के किसी निश्चित प्रतिशत के रूप में, तो बिक्री पर जो कमीशन प्राप्त हो रहा है उसको भी वेतन की गणना में शामिल किया जाएगा, वेतन में शामिल किया जाएगा। तो जो मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना के संबंध में जो आयकर में प्रावधान है उसकी हमने बात कर ली है। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो जो उमेश है वो दिल्ली में रहते हैं और उनका जो मूल वेतन है वो है 8,000 रुपये प्रति माह। उनको महंगाई भत्ता मिलता है 1,000 रुपये प्रति माह, वो कि जो कि सेवा शर्तों के अनुसार है, यानी कि निवृत्ति लाभों की गणना में इस महंगाई भत्ते को शामिल किया जाता है। मकान किराया भत्ता उनको प्राप्त होता है 1,200 रुपये प्रति माह और करदाता 1,200 रुपये प्रति माह किराया चुकाता है। हमको मकान किराया भत्ता की कर योग्य राशि की गणना करनी है। कंप्यूटेशन ऑफ taxable house rent
allowance of Mr. Umesh for the assessment year 2020-21। तो कर योग्य मकान किराए भत्ते की गणना करने के लिए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। तो करमुक्त मकान किराए भत्ते की गणना करनी पड़ेगी। तो जो मकान किराए भत्ता उनको प्राप्त हो रहा है उसमें से जो है मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि को घटा दिया जाएगा और जो राशि शेष होगी वो मकान किराए भत्ते की कर योग्य राशि कहलाएगी। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। जो सबसे कम राशि है उसकी करमुक्ति दी जाएगी। पहला है हाउस रेंट अलाउंस। इनको कितना हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है? इनको जो है मकान किराया भत्ता मिल रहा है 1200 रुपया प्रति माह। तो 1200 रुपये एक महीने के लिए मिल रहा है। तो संबंधित अवधि का वास्तविक प्राप्त मकान किराया भत्ता। तो यहाँ पर जो है ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि करदाता कितनी अवधि के लिए रहा है। तो हम ये मानेंगे कि जो ये उमेश हैं ये पूरे वर्ष भर मकान किराए के मकान में रहे हैं। तो उनको उनके लिए जो संबंधित अवधि है वो है 1 वर्ष की, 12 माह की। तो 12 महीने का जो उनको मकान किराया भत्ता प्राप्त हुआ है, वास्तविक मकान किराया भत्ता जो प्राप्त हुआ है वो है 14,400 रुपये। दूसरा, तो आयकर में प्रावधान है कि अगर करदाता किन्हीं महानगरों में रहता है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई में रहता है, तो उनके वेतन का, संबंधित अवधि के वेतन का 50% लिया जाता है। यहाँ पर जो उमेश है वो दिल्ली में रहते हैं तो उनके जो वेतन है उसका 50% लिया जाएगा, 50% ऑफ सैलरी। पहली दशा में जो पहला पॉइंट है उसमें उनकी सैलरी होगी। सैलरी की गणना कर लेंगे। सैलरी उनकी होगी, सैलरी में मूल वेतन आता है, इनको मूल वेतन दिया जाता है 8,000 रुपये का। तो 12 माह के लिए जो वेतन है हुआ 96,000 रुपये का। और महंगाई भत्ता है 1,000 रुपया, सेवा शर्तों के अनुसार है इसलिए इसको शामिल किया जाएगा। 12 महीने के लिए ये 12,000 रुपये इनका जो है महंगाई भत्ता वेतन में शामिल किया जाएगा। तो 96,000 प्लस 12,000 इनका जो वेतन है संबंधित अवधि का, यानी कि पूरे साल भर का इनका वेतन है 1,08,000 रुपये। तो 1,08,000 का 50% यहाँ पर लिया जाएगा क्योंकि ये दिल्ली में रहते हैं। तो 1,08,000 का 50% है 54,000 रुपये, 54,000। तीसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड इन्होंने साल भर में 1,200 रुपये प्रति माह के हिसाब से कितना किराया चुकाया? तो 1,200 रुपये प्रति माह किराया चुकाते हैं। तो 12 महीने का इन्होंने जो है 14,400 रुपये इन्होंने किराया चुकाया। और 10% सैलरी का लेंगे तो इनका वेतन है 1,08,000 रुपये। तो 1,08,000 का 10% होता है 10,800, 10% ऑफ 1,08,000। इसको हल कर लेंगे तो 14,400 में से 10,800 घटा देंगे तो तीसरी जो राशि आती है वो आती है 3,600 रुपये। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। निम्न राशियों में से जो सबसे कम राशि है वो राशि मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि होगी। तो इनमें सबसे कम राशि जो है इन तीनों राशियों में से सबसे कम राशि है 3,600 रुपये। तो 3,600 रुपये जो है करमुक्त राशि होगी। एग्जेम्प्टेड HRA, हाउस रेंट अलाउंस को शॉर्ट में HRA भी कहते हैं। तो जो एग्जेम्प्टेड HRA है वो है 3,600 और टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस है, इनको 14,400 रुपये का मकान किराया भत्ता प्राप्त होता है। इनमें से 3,600 रुपया जो है करमुक्त है। तो 14,400 में से 3,600 रुपया घटा देंगे तो 10,800 रुपया जो है
टैक्सेबल होगा इनके लिए। जो मकान किराया भत्ता है, मकान किराया भत्ते की कर योग्य राशि होगी 10,800 की। चौथे क्वेश्चन में जो पहली दशा है, पहली दशा में जो मकान किराया भत्ते की कर योग्य राशि होगी वो होगी 10,800 रुपये की। अब देखते हैं दूसरी दशा है, मूल वेतन 6,000 रुपये प्रति माह है। तो मकान किराए भत्ते की कर योग्य राशि गणना करने के लिए सबसे पहले कर मुक्त राशि की गणना करेंगे। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। तो दूसरी दशा में जो इनको मकान किराया भत्ता मिल रहा है वो मिल रहा है 1,000 रुपया प्रति माह। तो हाउस रेंट अलाउंस इनको मिल रहा है, संबंधित अवधि का वास्तविक प्राप्त मकान किराया भत्ता है 12,000 रुपये। तो पहली राशि है 12,000 रुपये। दूसरा है 50% ऑफ सैलरी, क्योंकि दिल्ली में रहते हैं इसलिए वेतन का 50% लेंगे। सैलरी से हमारा तात्पर्य है मूल वेतन, तो 6,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से इनको मूल वेतन मिलता है। तो संबंधित अवधि यानी कि 12 माह के लिए इनका वेतन हुआ 72,000 रुपये, प्लस महंगाई भत्ता इनको नहीं दिया जाता दूसरी दशा में, प्लस बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत कमीशन। तो 1% कमीशन मिलता है इनको, 1% मिलता है इनको 20 लाख रुपए की बिक्री पर। तो 20 लाख का 1% होता है 20,000 रुपये। तो इन दोनों का योग कर लिया जाएगा तो 72,000 और 20,000 ये है 92,000 रुपये। तो इनकी जो सैलरी है मकान किराए भत्ते की गणना के लिए जो वेतन है इनका वो है 92,000 रुपये का। तो 50% ऑफ सैलरी दूसरी राशि, तो 50% लेंगे 92,000 का, 92,000 का 50%, तो 92,000 का 50% है 46,000। तो दूसरी राशि है 46,000 रुपये की। तीसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो इन्होंने संबंधित अवधि में कितना किराया चुकाया है, यहां पर इनकी संबंधित अवधि है 12 माह। तो करदाता 2,000 रुपये प्रति माह किराया चुकाता है, तो 2,000 रुपये प्रति माह देता है, तो 12 महीने का 24,000 रुपये किराया चुकाया। 10% ऑफ सैलरी, तो 10% लेंगे हम 92,000 का। इनकी सैलरी है, वेतन है 92,000 रुपये मकान किराए भत्ते की गणना के लिए, तो 92,000 का 10% हम लेंगे। इसको हल कर लेंगे तो 24,000 में से 9,200 माइनस होंगे, 24,000 में से 9,200 हम माइनस करेंगे तो 14,800 रुपये आती है तीसरी राशि। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। निम्न में से सबसे कम राशि मकान किराए भत्ते की कर मुक्त राशि होगी। तो इन तीनों में सबसे कम राशि है 12,000 रुपये की। तो एग्जेम्प्टेड एचआरए है 12,000 रुपये का। टैक्सेबल एचआरए होगा एचआरए रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड एचआरए। तो एचआरए कितना प्राप्त हुआ, 12,000 रुपये का हाउस रेंट अलाउंस प्राप्त हुआ, और जो हाउस रेंट अलाउंस की एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो है 12,000 रुपये की। तो टैक्सेबल अमाउंट होगा इनके लिए निल, शून्य, यानी कि जो एचआरए है पूरा का पूरा इनके लिए कर मुक्त होगा। तो इस प्रकार से हमने आज मकान किराए भत्ते की गणना किस प्रकार की जाती है वो हमने आज के इस क्लास में समझा है 4 नंबर क्वेश्चन के माध्यम से। तो मैं आशा करता हूं कि मकान किराए भत्ते की कर मुक्त राशि की गणना किस प्रकार की जाती है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।